पेरिस ओलंपिक्स 2024 26 जुलाई से इस मेगा इवेंट की शुरुआत होने वाली है। कई इंडियन एथलीट्स इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेंगे और उनका टारगेट पोडियम फिनिश होगा। हालांकि ये आसान नहीं होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो ये नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि कई इंडियन एथलीट्स इस सबसे बड़े मंच पर कमाल कर चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ओलंपिक्स में कमाल करने वालों की लिस्ट में इस बार कौन से बॉक्सर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। निखत जरीन विमेंस बॉक्सिंग की पोस्टर गर्ल। निखत टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफायर्स में लड़ने के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI से भिड़ गई थी। सोशल मीडिया पर हुई कड़ी बहस और लंबे इंतजार के बाद इन दोनों का मैच हुआ, जिसमें निखत 9-1 से हार गई। इस हार के बाद निखत ने olympics.com से कहा था, तब से मेरा पूरा फोकस और भी अधिक मेहनत करने और मजबूत होकर वापसी करने पर रहा है। ये ऐसी चीज है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। मैं भविष्य की ओर देख रही हूँ। मेरा मानना है कि सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। निखत के लिए मैरी से मिली ये हार अच्छी ही रही, क्योंकि इसके बाद वो लगातार 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। साल 2022 में इस्तांबुल में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया और फिर साल 2023 में नई दिल्ली में इसको डिफेंड किया। इन 2 टाइटल के साथ निखत ने साल 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता और साल 2023 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वर्ल्ड स्टेज पर लगातार बेहतर करने वाले निखत से फैंस को एक बार फिर बड़ी उम्मीदें हैं। 75 किलोग्राम कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। लवलीना पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीत इतिहास रच सकती हैं। टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अगर पेरिस में भी मेडल जीतती हैं तो वो सिंधु की तरह 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी इंडियन महिला एथलीट बन जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि लवलीना से इतनी उम्मीदें क्यों हैं। साल 2021 में 69 किलोग्राम कैटेगरी में ओलंपिक्स मेडल जीतने वाली लवलीना ने आगे भी बढ़िया प्रदर्शन किया। उन्होंने साल 2022 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन फिर पेरिस ओलंपिक्स की वेट कैटेगरी को देखते हुए उन्होंने अपना वजन बढ़ाकर 75 किलोग्राम कैटेगरी में एंट्री ली और यहां भी उन्होंने मेडल्स की लाइन लगाना शुरू कर दिया। साल 2023 में वो इस कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनी। एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और फिर हाल ही में उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता। लवलीना का मानना है कि वो इस वेट कैटेगरी में खुद में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हैं। इस बारे में वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक्स का जिक्र करते हुए उन्होंने PTI से कहा था, वेट कैटेगरी बदलने के बाद कुल मिलाकर मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है। ओलंपिक्स वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना बहुत बड़ी बात थी। पहले मुझे 69 किलोग्राम कैटेगरी में अपना वजन कंट्रोल करना पड़ता था, लेकिन अब मैं 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सेट हो गई हूँ। 69 किलोग्राम कैटेगरी वाले बॉक्सर्स के लिए मैं लंबी हूँ और मुझे अपना वजन कंट्रोल करना पड़ता था। जब मुझे ऐसा करना होता था तो मुझे खाना बंद करना पड़ता था। मुझे तब इतना स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं होता था, लेकिन 75 किलोग्राम में मैं स्ट्रॉन्ग महसूस करती हूँ। मेरी स्पीड भी इसमें मेरी हेल्प करती है। अमित पंघाल 51 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ने वाले बॉक्सर, इंडियन फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स चैंपियन, एशियन चैंपियनशिप में मेडल लाने वाले इस बॉक्सर से टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन फैंस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वहां अमित प्री क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। फैंस एकदम शॉक्ड। उनके साथ अमित भी इस हार के बाद बॉक्सिंग से किनारे लगने लगे। उनको नेशनल टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और अब किस्मत पर भरोसा ना करने वाला बॉक्सर मान बैठा था कि किस्मत बड़ी चीज है। PTI से अमित ने कहा था, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने किस्मत पर भरोसा करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि समय का पहिया घूमता जरूर है, ये घूमा और फिर मिला अमित को मौका। जब दीपक भोरिया 51 किलोग्राम कैटेगरी में 2 बार ओलंपिक कोटा बुक करने से चूक गए, तब आखिरी मौके के लिए अमित को बुलाया गया और उन्होंने ऐसा मौका झपटा कि पेरिस ओलंपिक्स की टिकट कटवा ही ली। इस पर अमित ने कहा, मुझे टूर्नामेंट से करीबन 1 महीने पहले ही पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे नहीं पता था कि मैं जा पाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग करता रहता था। अब अमित की कहानी रिवेंज की हो गई है और पेरिस ओलंपिक्स में ये मेडल के साथ खत्म हो तो फैंस को मजा ही आ जाएगा। आप किन खिलाड़ियों को, किन एथलीट्स को पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतते हुए देखना चाहते हैं, उनके बारे में हमको कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए लाला टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।